सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, कल बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हुई। आपको बता दूं कि कल भी राहुल गांधी ने इस पदयात्रा में इलेक्शन कमीशन पे ही अटैक किया, जम के आरोप लगाए। इस पदयात्रा का नाम भी रखा गया था वोट अधिकार यात्रा, और कांग्रेस पार्टी पिछले 15-20 दिनों से पूरी तरह से मार्केटिंग कर रही थी इस पदयात्रा की। लेकिन जो कल का पहला दिन रहा दोस्तों, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका। आपको बताता हूं कि हुआ क्या बिहार के अंदर में। ये जो महागठबंधन की तरफ से कल जो नौटंकी की गई मंच से, वो सबने देखा और सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनल हर जगह पे कांग्रेसियों की तार तार हो गई। आपको बता दूं कि राहुल गांधी, मुझे लगा था कि पदयात्रा करेंगे बिहार के अंदर में, कुछ नया फ्रेश लेके आएंगे, लेकिन राहुल गांधी ऐसे ही आगे नींद से उठ के प्लेन पकड़ के दिल्ली से बिहार पहुंचे। उसके बाद में मंच पे चढ़ के इलेक्शन कमीशन पे हमला करना शुरू कर दिया। वही सारी बातें की जो उन्होंने कुछ दिन पहले बेंगलोर के अंदर में पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाते हुए जो इतने भी आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन पे, वही कल मंच से उतार दिया। एक तरीके से लोगों को भ्रमित किया दोस्तों, और हल्के से भड़काने की भी कोशिश की। आप पहले तो ये राहुल गांधी का बयान सुनिए, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है, और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि हम नहीं सहेंगे, लोग नहीं सहेंगे। इसका मतलब क्या भाई? और इलेक्शन कमीशन ने बेंगलुरु के अंदर में राहुल गांधी ने जितने भी सवाल पूछे थे, जितने भी आरोप लगाए थे, सारे के सारे फर्जी आरोप निकले। ये सबूत पेश कर दिया। जिन जिन लोगों का नाम दिखाया था राहुल गांधी ने उस बेंगलुरु के प्रेजेंटेशन में, जिन जिन लोगों की आइडेंटिटी दिखाई थी, उन लोगों ने मीडिया के सामने आके राहुल गांधी को एक्सपोज किया और ये कहते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे हम केस करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी कैसे रिवील की पब्लिक में और कैसे हम पे आरोप लगाया गया। ये एक मिसलीडिंग राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहे हैं मंच पे खड़े होके, ये कहा था। फिर भी राहुल गांधी अब सुधरे नहीं है, और बिहार के अंदर में सासाराम से भी उन्होंने कल जम के इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के अंदर में किस तरीके से 1 करोड़ वोटरों का डिफरेंस बढ़ गया लोकसभा और विधानसभा के अंदर में। तो राहुल गांधी के ये देखिए भाई साहब, महाराष्ट्र को लेके 4 अलग अलग बयान। एक बार बोलते हैं कि 39 लाख वोट बढ़ गए, एक बार कहते हैं 40 लाख वोट बढ़ गए, एक बार कहते हैं 70 लाख वोट बढ़ गए, और बिहार से तो सीधा 1 करोड़ का आंकड़ा छुआ दिया इन्होंने। तो पहले राहुल गांधी और कंफ्यूज्ड कांग्रेस ये डिसाइड कर ले कि महाराष्ट्र के अंदर में कितने वोटों का फ्रॉड हुआ है। जो ये आरोप कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो पहले डिसाइड कर ले कि एक फिगर क्या है, क्योंकि इनके 10 अलग अलग फिगर आते रहते हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठना जायज है। आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी के कल के बिहार के दौरे के ऊपर में इनके पूरे इकोसिस्टम इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आके बिहार में प्रचार कर रहा हो कांग्रेस की तरफ से। आपको सच बता रहा हूं, राहुल गांधी के साथ में मंच पे खड़े थे लालू यादव, तेजस्वी यादव, लेफ्ट के कुछ नेता, और साथ ही साथ में उनके वो जो नए पार्टी है वीआईपी की मुकेश सहनी, वो सब मंच पे मौजूद थे। अब लालू यादव ने मंच पे खड़े होके वही पुरानी स्टाइल जो लालू की हुआ करती थी
उसी तरीके से एक बार कहा उसने कि अब चोरों को वोट मत दीजिएगा, बिहार के अंदर में भाजपा नहीं चाहिए। भाई चारा चोर खुद बोल रहा है स्टेज पर खड़े होके, दोगलापन देखिए। कन्विक्टेड है लालू यादव, बेल पे बाहर है मेडिकल ग्राउंड्स पे। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि एक बंदा जो हेल्थ का नाम लेके बेल पे बाहर है, वो मंच पे खड़ा होकर चुनाव का प्रचार कर रहा है। भाई सोचिए। और ये ढोंगी लालू यादव, जंगल राज का टार्जन, और उसका बेटा 9वीं फेल तेजस्वी यादव, कुछ पता नहीं है इसको। बोलता है मोदी जी बिहारी लोगों को चूना लगा रहे हैं। उनको नहीं पता कि बिहार के लोग खैनी के साथ में चूना को रगड़ के खा जाते हैं। बस यही एग्जांपल देते हैं। ये नेता हैं, सोचिए। विश्व के कोई भी पढ़े लिखे देशों के अगर इनकी भाषण सुन ले ना, शर्मिंदगी से सर नीचे झुका कर ले। क्या बिहार के लोगों को खाली खैनी और चूना रगड़ने के हिसाब से देखा जाएगा? तो ये 9वीं फेल है दोस्तों। ये जंगल राज के टार्जन का बेटा है। इसके ऊपर में लैंड फॉर जॉब का जो केस चल रहा पूरे परिवार पे, ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो पूरी फैमिली है दोनों की, ये मात्र भारत के अंदर में ऐसी 2 फैमिली है जिनके पूरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर में केस चल रहा है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ इन 2 पॉलिटिकल पार्टी पे। अब आपको बता दूं कि इन दोनों की आपस में मजबूरी क्या है। अब राहुल गांधी कर रहे हैं पदयात्रा। अब राजद को इससे हो रही है दिक्कत कि राहुल गांधी अगर मुस्लिम इलाके जितने भी है बिहार के अंदर में, सीमांचल एरिया और वो सब मिला के, तो कांग्रेस पार्टी कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमानों के सारे वोट ना ले जाए। इसीलिए अब राजद भी टेंशन आ गई है एक तरीके से कि हमारे अगर मुस्लिम वोट्स हाथ से निकल गए, कल को कांग्रेस अगर धमकी दे देता है, सीट शेयरिंग पे अगर एक दूसरे की मांडवली नहीं होती है, तो हमें बड़ा इससे नुकसान होगा। हालांकि साथ में ही लड़ेंगे क्योंकि ये एक दूसरे की बैसाखी है। एक का दाहिना पांव गायब है, दूसरे का बायां पांव गायब है। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख रख के चल रहे हैं ये लोग। बिहार के अंदर में इन लोगों ने कल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर में आरोप लगाया है, आप यकीन मानिए इसके बाद में इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है इनको अब स्ट्रिक्टली नोटिस देगी और इनके ऊपर में केसेस भी होंगे आने वाले वक्त में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जिन जिन लोगों के नाम बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया में काटे गए हैं, वो आप लोग हमें प्रोड्यूस कीजिए अपनी वेबसाइट में, बताइए इलेक्शन कमीशन को ये कहा है। और इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर में ही इसको पब्लिश कर देगी अपने वेबसाइट में। अच्छा, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए स्टेज पे खड़े होके, क्योंकि लोग उनको सुन नहीं रहे थे। वहां पे हुई हल्ला मचा रहे थे लोग, वहां पे सुन ही नहीं रहे थे। इंटरेस्ट ही नहीं था किसी को कांग्रेस पार्टी के इस नौटंकी को और महागठबंधन की इस नौटंकी को देखने के लिए। तो भड़क के भाई साहब ने क्या कहा, आप सुनिए पहले। देखो तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहां पर हम सुनने के लिए भाइयों। देखा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इतनी गर्मी में बेचारे खड़े हुए, उम्र भी हो चुकी है। राहुल गांधी इनको हर जगह ढो ढो के जा रहे हैं। और एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने जो 90 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाया है, उसके मैन ऑफ द मैच अगर किसी को कहा जाए तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही है। आज की डेट में पूरे भारत के अंदर में कांग्रेस के पास में सिर्फ 3 राज्य हैं, एक कर्नाटका, एक है तेलंगाना और तीसरा है हिमाचल प्रदेश। तीनों ही राज्य के अंदर में आज की डेट में चुनाव अगर हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना पक्का है। आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस के अंदर में भी कुछ अच्छे नेता हैं, कुछ सेंसिबल लॉजिकल बातें करने के, जो डेटा फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बातें करते हैं और लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पे बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस के ये 4-5 चाटुकार जो है ना ऊपर में राहुल गांधी के इर्द गिर्द में, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी से कोई स्मार्ट बंदा उनको ओवरटेक कर जाए। इसीलिए राहुल गांधी को एक बड़ा स्टेट्समैन, बड़ा बुद्धिजीवी दिखाने के चक्कर में आसपास में 4 को रखा हुआ है इन्होंने। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, वो रणदीप सुरजेवाला और इनकी एक जो सोशल मीडिया हैंडल करती है गाली वाली आंटी, ये सब वही है, ताकि राहुल गांधी थोड़े इंटेलेक्चुअल दिखे।
राहुल गांधी एक तरीके से लोगों को भड़का रहे थे। आप पहले ये वीडियो देखिए राहुल गांधी की, ये उनका शाम का वीडियो है। इलेक्शन के घोषणा के लोग कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, हम वोटर काटेंगे, हम वोटर छोड़ेंगे और हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दिखाएंगे। क्या कर लोगे? मैं आपको वोटर क्या कर लेंगे? आप देखना, जनता की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिहार की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे लड़ता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। और सच्चाई भाई और बहनों, ये वोट चोरी की सच्चाई मैं आपको गारंटी देके दे रहा हूं। जो मैं कह देता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं गारंटी देके कह रहा हूं, वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने, आंखों के सामने हम रख देंगे। भाई और बहनों, रात का समय है, आप देखिए। सुना आपने दोस्तों? तो ये हाल है आज की डेट में बिहार के अंदर में। राहुल गांधी का क्या हाल है मैं आपको बताऊं। टाइटैनिक मूवी आपने देखी आप लोगों ने? टाइटैनिक मूवी में जब जहाज डूब रहा था, सब लोग अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, तो मात्र 3 ऐसे लोग थे जो वायलिन बजा रहे थे। तो वो जो वायलिन बजा रहे थे वो महागठबंधन के ये 3 नेता हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इनके लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य। ये हाल होने जा रहा है इनका बिहार के अंदर में। प्रशांत किशोर ने क्या कहा आपको पता है? प्रशांत किशोर ने कहा कि इन 2 युवराजों को, मतलब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सड़क पे उतरने पे हमने मजबूर किया, क्योंकि जनसुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर की, वो गांव गांव घूम घूम के लोगों के बीच में घूम रही है, सड़क पे घूम रही है। इसीलिए इसको देखते हुए कांग्रेस और तेजस्वी यादव को मजबूरन उतरना पड़ा। हालांकि दोस्तों ये बात गलत है, लेकिन प्रशांत किशोर 6-7%, 8% का अगर डेंट पहुंचाता है ना, 8% का वोट बैंक अगर इसको मिल जाता है पूरे बिहार के चुनाव में, तो आप यकीन मानिएगा इस 8% में महागठबंधन के कम से कम 5 से 6% वोटर्स होंगे महागठबंधन के। एनडीए के वोटर्स बड़े ही इंटैक्ट रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। या तो वो साला वोट नहीं देंगे अगर नाराज हुए एनडीए से, तो बीजेपी से, जदयू से नाराज हुए तो हो सकता है वो वोट नहीं देंगे, लेकिन देंगे तो एनडीए को ही देंगे। ये एनडीए के वोटर कमिटेड रहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी को एक एडवांटेज मिलेगा युवाओं से, जो जंगल राज के दौर के बाद में पैदा हुए हैं। हालांकि सबको बिहार के अंदर में 10-10 साल के बच्चों को भी पता होता है कि जंगल राज का वो दौर कैसा हुआ करता था। जंगल राज के टार्जन लालू यादव के वक्त में किस तरीके से किडनैपिंग होती थी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते थे, मर्डर होते थे, पटरियों पे, रेलवे ट्रैक्स पे कितनी लाश मिली है दोस्तों। माफिया चलता था इनका हर डिस्ट्रिक्ट में। किसी के घर में शादी होती थी ना, तो भाई वो बिहार से बाहर जाके कहीं और करवा देता था, बंगाल उड़ीसा साइड में। बोलता था कि यहाँ पे शादी अगर हम करवाएंगे तो फिरौती के लिए पैसे मांगने राजद के गुंडे आ जाएंगे। घर में कोई स्कूटी तक नहीं खरीदता था कि राजद के गुंडे बोलते थे अच्छा बहुत पैसे आ गए हैं, लाओ इतने पैसे। तो इतनी खौफ था। शाम को 6 बजे के बाद में रेलवे स्टेशन, आपको बता दूं उस वक्त में 10 बजे रात को अंधेरा हो जाता था, ट्रेन कोई रुकती थी ना स्टेशन पे, तो 10 बजे के बाद भी कोई अपने घर जाने के लिए निकलता नहीं था। वही रेलवे स्टेशन में सुबह होने का इंतजार करता था। उसके बाद में जब सुबह होता था तब ये लोग निकल के बस पकड़ के जाते थे अपने अपने गांव। ये खौफ था, ये माहौल था, ये सबको पता बिहार के अंदर में। और ये आज भले मोदी जी को गाली देते हो, लेकिन बिहार के हर एक व्यक्ति को पता है कि बिहार के अंदर में जितने भी रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किए गए हैं, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना ऑलरेडी जमीन पे उतर चुकी है या ऑलरेडी उसका शिलान्यास हो चुका है, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। अब तक बिहार वासियों को हर साल जो आवास योजना मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में, एक साल के अंदर में 14.5 लाख लोगों को मिला है। पिछले 3 साल के अंदर में 56 लाख से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में घर मिल चुका है। 56 लाख, अगर एक फैमिली के अंदर में 4
मेंबर्स भी अगर पकड़ते हैं, कम से कम 3 मेंबर्स भी पकड़ते हैं, तो 1.5 करोड़ वोटर्स तो उनके ऐसे ही हो गए। तो ये कांग्रेस पार्टी काम पे कोई बात नहीं कर रही, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, आपको यहां से बिहार से छोड़ के कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वादे नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ में मिली हुई है, आपकी वोट की चोरी हो रही है, इसीलिए हम चुनाव हार रहे हैं। बिहार के चुनाव में भी देखिएगा धांधली हो रही है, बीजेपी को ये लोग जिता देंगे और हम हार जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। बस बिहार के चुनाव हारने से पहले इन लोगों ने ऑलरेडी एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया, बहाना ढूंढ लिया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर में पूरा ठिकरा फोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से इनको इनकी औकात दिखा दी। आप ये स्टेटमेंट देखिए दोस्तों। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस व्यक्त बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। सुना? तो ये था इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक तरीके से अल्टीमेटम के 7 दिन के अंदर में नोटिस दो, नहीं तो आप पूरे भारतवासियों के सामने झूठे साबित अपने आप हो जाओगे और हम देखेंगे हमें आगे क्या एक्शन लेना है। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।